वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंप्यूटर और आईटी एप्लीकेशन के बहुत सारे टॉपिक और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यूजुअली कंप्यूटर के 17 टाइप दिखाए गए हैं, बट होते 9 हैं। वो 17 कैसे हैं मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करूँगी कि 17 तो आपको याद करने ही नहीं है, ठीक है। अभी आपको सारे टाइप्स याद हो जाएंगे। देखो, कंप्यूटर के जो टाइप हैं वो पर्पस के बेस पे, फंक्शनैलिटी के बेस पे और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिवाइड होते हैं। वन थिंग मोर, स्पीड और मेमोरी के बेस पे भी डिवाइड होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 17 को 9 कैसे किया। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और एक कमेंट तो कर दो ना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जिसने कंप्यूटर का पहला वीडियो नहीं देखा वो देख ले, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस। पर्पस के अकॉर्डिंग 2 कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो नॉर्मल हाउस होल्ड या लैन नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में। लाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, स्कूल्स में जो यूज़ हो रहा है, ऑफिस में जो यूज़ हो रहा है, दूज आर जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसमें काम सारे ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, इनमें सारे काम होते हैं। एक्सेल भी होगा, वर्ड भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा, डेटाबेस भी होगा, एवरीथिंग, ठीक है, आप कर सकते हो। एंड बट ये होता है कि ये फास्ट और एफिशिएंट नहीं होते हैं। होते हैं, आपको तो पता है कि कंप्यूटर फास्ट होते हैं, बट स्पेसिफिक पर्पस के कंपैरिजन में फास्ट नहीं होते हैं। देखो, कोई अगर इंसान स्पेशलाइज्ड है, उसे एक ही काम करना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है फास्ट काम करेगा, है ना। जैसे कोई शेफ़ है तो उसकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, नेक्स्ट लेवल, और फास्ट भी होगी। बट अगर कोई है नॉर्मल, जो लड़का या जो लड़की बाहर जाके पढ़ रहे हैं, उनकी कुकिंग या उनकी स्किल्स उतनी फास्ट नहीं होंगी। तो सेम डिफरेंसेस हेयर विद जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो वर्सटाइल तो होते हैं, उनमें आप सब कुछ कर सकते हो, सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट, बट वो फास्ट और एफिशिएंट इसके कंपैरिजन में, स्पेसिफिक के कंपैरिजन में नहीं होते हैं। और जो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए होते हैं किसी एक पर्पस के लिए। लाइक कह सको कि कोई साइंटिफिक पर्पस या कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या कोई फिर रिसर्च पर्पस, वो स्पेसिफिकली उस काम के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो वर्सटाइल तो नहीं होते हैं, क्वालिटी उनमें एक ही होती है क्योंकि वो एक काम के लिए बने होते हैं, लेकिन फास्ट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं। काम एक ही करना तो फास्ट तो करेंगे ही ना, है ना। CPU, इनपुट, आउटपुट, सारी यूनिट को पता है कि हमें एक ही काम करना है, तो फास्ट तो होंगे ही, बट ऑब्वियसली, ठीक है। अब उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के बेसिस पे 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। इस पे ना बहुत वो चलता है और कहीं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता कि क्या डिफरेंस क्या है डिजिटल और एनालॉग में। बहुत बेसिक, बहुत कॉमन कुछ डिफरेंसेस हैं, आज याद कर लो, कहीं पे लिख लो, कभी दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगा। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसी क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं जो फ्लक्चुएट करें। अब हिंदी में सुनो, वो हमेशा ऐसी गिनती या ऐसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी चीज़ को ट्रेस करते हैं जो कभी भी एक जैसी ना रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ याद आया? जब हॉस्पिटल में देखते हो टीवी में, वैसे तो रियल में तो पता नहीं देखा है कि नहीं, भगवान घर का भी देखना भी ना पड़े रियल में, इतना क्रिटिकल हॉस्पिटल वार्ड, बट तो उसमें क्या होता है, जो हार्ट बीट्स होती हैं वैसे ऐसे फ्लक्चुएट करती हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो वो कभी स्ट्रेट हुई हार्ट बीट तो ख़त्म ना कहानी। तो जब हार्ट बीट्स फ्लक्चुएट करती हैं तो उस फ्लक्चुएशन को जो करता है कैरी, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। ट्रेडिशनल टाइम से ये यूज़ हो रहा है, ये एनालॉग सिग्नल्स पर काम करता है। वो सिग्नल्स जो फ्लक्चुएट करते हैं, जो इंसान की समझ से बाहर होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। जो फिजिकल यूनिट, जो भी कोई फिजिकल यूनिट, जैसे स्पीड, कहीं कहीं देखा होगा ना कि कभी कभी देखा होगा स्पीडोमीटर जो होता है वो गाड़ियों की स्पीड, चलती गाड़ियों की स्पीड रिकॉर्ड करता है। गाड़ी स्टैग्नेंट तो है नहीं, वो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है स्पीडोमीटर कि 10 पे गए आप, 60 पे आ गए, वो जो कांटा घूमता रहता है। सो दैट इज़ द टेक्निक या फंक्शनैलिटी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। वहाँ पे वो मैकेनिज्म यूज़ किया गया है कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसकी जो फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट है वो हर वक्त चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है हर सेकंड पे, वो तब भी रिकॉर्ड कर ले रहा है। वो एनालॉग कंप्यूटर का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और डिजिटल क्या करता है,
डिजिटल हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है जो एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कांस्टेंट हो। जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर पीसी वगैरह वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। लाइक कि एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, 2 + 2 4 होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड कांस्टेंट है ये, 2 + 2 4 होना ही होना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या प्रोडक्ट आएगा, उसका क्या प्रोसेस है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। 2 को 4 से करो या 4 को 2 से करो, आंसर विल ऑलवेज बी 8, ठीक। तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट तो उसमें भी होता है। तुमने 2 इनपुट दिया, 4 इनपुट दिया, इसको तुम्हें आउटपुट देना है ऐड करके 6, तो इसका फ्लक्चुएशन तो हुआ ना वैल्यू का, पर ऐसा फ्लक्चुएशन जो कंटिन्यूअस ना हो, ठीक है। एक प्रिस्क्राइब्ड सेट हो कि ठीक है ये करना है ऑपरेशन तो इसका आउटपुट ये आएगा, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड डॉग है, कुछ भी है। हाइब्रिड का मतलब दो चीज़ों की क्वालिटी का कॉम्बिनेशन। तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड। जो हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड्स में जो होते हैं कंप्यूटर्स, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि उनमें हार्ट बीट्स का ग्राफ भी शो होता है, साथ ही साथ उनमें नीचे वैल्यूज़ भी लिखी होती हैं कि इतना वैल्यू, ये हार्ट बीट रेट चल रहा है, ये ब्लड प्रेशर रेट है, और बाकी वैल्यूज़ उसमें लिखी होती है ना। हार्ट बीट के फ्लक्चुएशन भी शो होती है और बाकी की वैल्यूज़ भी। तो वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर, जो मेडिकल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा वास्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाइडली यूज़ किया जाता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अभी बोलोगे कभी? नहीं ना, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कंप्यूटर का डिविजन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हाउ इट विल वर्क, मैकेनिज्म क्या है उसके अंदर का। 4 होते हैं कंप्यूटर: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो कंप्यूटर छोटू सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर उससे थोड़ा बड़ा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे थोड़ा बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। अच्छा ठीक है, टेक्निकल बात पे आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द पीसी, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, मैकबुक हो गया, दीज ऑल आर माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। ये मदरबोर्ड का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। मदरबोर्ड तो सुना है ना, अब उसे बताना पड़ेगा। मदरबोर्ड जहाँ पे सारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं, सारी चिप्स होती हैं लगा के, वो मदरबोर्ड बनता है कंप्यूटर का, ठीक है। जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि जितनी भी मेमोरीज, इतना बहुत अच्छे से नहीं पता मुझे, घुस के इंजीनियर नहीं हूँ मैं, ठीक है, कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, ठीक। तो वो उससे मदरबोर्ड बनता है, जहाँ पे सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो वहाँ पे डाली जाती है, चिप्स वगैरह, मेमोरी यूनिट्स वगैरह। तो मदरबोर्ड के कॉन्फ़िगरेशन पे माइक्रो कंप्यूटर बनता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो पोर्टेबल तो होता ही है भाई, जेब में रख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर पे कि व्हाट आर मिनी कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ना, ये डेटाबेस सर्वर होते हैं। एग्जाम्पल ले लो, लैन नेटवर्क है एक, ठीक। लैन में क्या है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी बना के दिखाऊं। लैन नेटवर्क है, उसमें हमने यूज़ करी स्टार टोपोलॉजी। अब देखो कैसे, ये है स्टार कंप्यूटर, इससे जुड़े हैं कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, ये। तो ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी जो है, स्टार होता है पर और भी और जोड़ सकते हैं, मैंने बहुत जोड़ दिए, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर तुम देखो अगर, तो इस मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है कि नहीं है। लेकिन लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो सारे कंप्यूटर जब इससे कनेक्टेड है, तो किसी को कोई भी डेटा चाहिए होगा तो वो इससे ले सकता है ना, सबके पास इसका एक्सेस है कि नहीं है। तो ये जो कंप्यूटर है ना, ये सुपर सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर है, सारा डेटाबेस इसके अंदर स्टोर्ड है। तो वही होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है सर्वर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आपका हो गया लैन एरिया नेटवर्क का सर्वर। मेन फ्रेम की बात करेंगे तो क्या करेंगे? अब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, एक ऐसा तो है नहीं कि अगर लखनऊ में सिर्फ एक ही लैन का नेटवर्क है, या सिर्फ एक ही स्कूल, या सिर्फ एक ही कॉलेज है। 1000 स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने ऑफिसेस हैं, सबका अलग अलग मिनी कंप्यूटर होगा ना, सबका अलग अलग लैन का नेटवर्क होगा ना। तो उन सारे नेटवर्क को जो जोड़ रहा है उसका भी तो एक सर्वर होगा कहीं पे। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक लैन एरिया नेटवर्क, ये एक लैन, ऐसा करके बहुत सारे यहाँ डॉट 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 सारे लैन एरिया नेटवर्क है। अब इनको भी तो आपस में कोई जोड़ रहा है ना, तो जो इनको जोड़ के जो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? वो बिग डेटाबेस सर्वर है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को, कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को सर्विस प्रोवाइड करे। उनका सर्वर जो हो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी हो गया,
मेन फ्रेम हो गया सुपर। मिशन मंगल देखी है? मिशन मंगल में जब लास्ट के मोमेंट में वो जितना बड़ा सा कंप्यूटर होता है जहाँ पे सब कुछ दिख रहा होता है और सब लोग घुसे पड़े होते हैं उसी पर सारा काम करने के लिए, वो क्या है? वो सुपर कंप्यूटर है। रिसर्च, डेवलपमेंट, स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल टास्क, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को एरोस्पेस इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री, इन सब में जो कंप्यूटर यूज़ होता है ना वो सुपर कंप्यूटर होता है। वो हॉलीवुड की मूवीज़ में यूजुअली देखा है मैंने। उसमें देखा है जुरासिक पार्क, किसी ने देखी होगा। जुरासिक पार्क में जब वहाँ पे वो मैनेज कर रहा होता है साइंटिस्ट, जिसने जो भी अभी याद नहीं इतना मुझे उसने क्या दिया था, अंडे ले लिए थे शायद डायनासोर के, तो वो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो स्पेसिफिकली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाए गए, फास्टेस्ट हो उसी काम के लिए बनाए गए, ड्राइव दे रहे हैं। अब मैंने कहा था आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको ये बताऊंगी कि 17 कंप्यूटर को मैंने 9 कैसे बनाया। तो एक्चुअली कंप्यूटर 9 ही होते। अब पत्थर नहीं फेंक के मारना, ठीक है। होता क्या है कि जो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर, ये जो चारों कंप्यूटर्स हैं इनको हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। लेट मी क्लीन द बोर्ड फॉर यू, तब समझाती हूँ। देखो बोर्ड हो गया क्लीन। अभी देखो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कॉन्फ़िगरेशन के अगर मैं तुमको समझाया कि क्या होता है। माइक्रो पर्सनल होता है और मिनी लैन का सर्वर होता है, मेन फ्रेम पूरे एक सिटी या एक कंट्री का सर्वर हो सकता है और सुपर कंप्यूटर स्पेसिफिक सर्वर होता है। अभी यही चारों सीरियल यही चलेगा, सबसे पहले माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। जब बात होगी स्पीड की, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेस पे सबसे कम स्पीड माइक्रो की, उससे ज़्यादा मिनी की, उससे थोड़ी ज़्यादा मेन फ्रेम की, सबसे ज़्यादा सुपर की, ठीक है। ये स्पीड हो गया। अब जब हम बात करेंगे मेमोरी स्टोरेज की, किसकी? मेमोरी स्टोरेज की। सबसे ज़्यादा मेमोरी किस में स्टोर होगी यार? जो एयरक्राफ्ट बना रहा है या जो फिर मैकबुक में तुम्हारी वो क्या बोलते हैं चेस खेल रहा है? ऑब्वियसली बात है जो एयरक्राफ्ट बना रहा है, एरोस्पेस में जो है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज सुपर का, उससे थोड़ा कम मेन फ्रेम का, उससे कम मिनी का और सबसे कम माइक्रो का स्टोरेज। तो ऐसे कर करके 17 टाइप हुए थे। मारना नहीं पत्थर फेंक के, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। तब तक के लिए जिसने नहीं देखा कंप्यूटर क्या होता है जाके वीडियो देख के आओ। और हाँ, बाइनरी कन्वर्जन सीखना है ना, जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड टू अस।